दोस्तों आज आपको बताएंगे दो अंकों की संख्या यानी 1 से 100 तक के संख्याओं का वर्ग आप सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 85 का स्क्वायर है और 115 का स्क्वायर है। हम 3 अंकों का संख्या भी ले चुके हैं ताकि आप आसानी से प्रश्नों को समझ सके। देखिए इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 72। इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 132। देखिए दोनों प्रश्नों को हम सेकेंडों में निकाले हैं और आप इनका हल देखकर हैरान हो गए होंगे कि हम इतना जल्दी से कैसे प्रश्नों को कर लिए हैं। तो चलिए हम बेसिक से बताते हैं कि किसी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे निकालेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि और भी फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ मैथ में इंप्रूव कर सके। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। देखिए इन 3 प्रश्नों को हम लिए हैं और इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। 99 का वर्ग है, 98 का वर्ग है और 97 का वर्ग है। देखिए ये संख्याएं आपको देखना है कि 100 के आसपास है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बेस 100 यानी 100 के जो आसपास होगा जो संख्या दो अंकों का, उनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए 99 का वर्ग करना है तो ये ध्यान देना है कि 99 100 के आसपास है, तो 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि 100 से 1 कम है, तो जितना कम है 1 कम है उनका आप वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दो अंकों में आपको लिखना है, यहाँ पर 1 न लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 और 1, ठीक है। और 99 में आपको 1 कम कर देना है यानी 1 इसमें से घटा देना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 100 से 1 कम है, तो जितना कम है उतना संख्या इनमें से घट जाएगा। तो 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 98 होगा। तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा 9801 निकलेगा। अब देखिए 98 का वर्ग करना है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो जितना कम है उसका आप स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 आपका सिंगल है, हमने बताया कि 2 अंकों में लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 अंकों में यानी 0 और 4 लिखेंगे। और 98 में 2 आपको घटा देना है, कितना होगा, 96 हो जाएगा। 2 कहाँ से आया है, क्योंकि 100 से 2 कम है, तो वही संख्या जितनी कम है वही संख्या इसमें से आपको घटाना है। अब 97 का आपको वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 और 9 हो जाएगा। अब जो 3 कम है 97 में 3 आपको घटा देना है, कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 96 का वर्ग करना है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16। ये 16 दो अंकों में है, तो आपको यहाँ पर 16 लिख देना है। अब बताइए 96 में आपको 4 घटा देना है, कितना हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा आपका 92। अब इनको देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 का आपको वर्ग कर देना है यानी स्क्वायर कर देना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर 25, ठीक है। और जो 5 का स्क्वायर किए हैं वही 5 इसमें से घटा देना है, तो 95 में से 5 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए 94 है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और वही 6 आपको इसमें से घटा देना है, कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब 87 का स्क्वायर करना है। अब देखिए ये 100 से 13 कम है, ज्यादा अंतर पड़ रहा है, कोई बात नहीं। 100 से 13 कम है, तो 13 का करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 169। आप यहाँ पर लिखेंगे 169। हमने कहा कि हमेशा दो अंकों में आपको लिखना है और यहाँ पर दिया है 3 अंक, तो आपको घबराना नहीं है। अब बताइए 87 में 13 आप कम करेंगे, तो 87 में 13 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और 8 में से 1 गया, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं आएगा, आपको यहाँ पर जो 2 अंक है 69 आपको लिखना है, यहाँ पर 69, और जो 1 है ये इसमें आपका जुटेगा 74 में, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 83 का वर्ग करना है। अब 100 से कितना कम है, 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। आप यहाँ पर लिखेंगे 289। लेकिन बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि 17 का 89 भी उसको नहीं मालूम होगा, तो मैं उनको लास्ट में अवश्य बताऊंगा कि छोटे छोटे जो 2 अंक है उनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है और वीडियो को शेयर करते रहना है। अब यहाँ पर 289 हो गया। अब 83 में 17 कम करना है, तो 13 में 7 के कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ बचा आपका 7,
तो 7 में से 1 गया 6 हो गया। ठीक है, अब आपको लास्ट का 2 अंक ही लिखना है। आपने यहाँ पर लिखा 89, ठीक है, और 2 है इसमें 66 में जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं आसान है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा अवश्य। अब देखिए 79 का आपका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 21 कम है, तो 21 का वर्ग कितना होगा 441। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 441। 21 का वर्ग किसी को नहीं मालूम है, हम बताएंगे, 2 अंकों का छोटा छोटा संख्या का भी बताएंगे वर्ग कैसे निकालेंगे। अब बताइए, अब यहाँ 79 में 21 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और यहाँ 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 हो गया। और हमने बताया कि लास्ट का 2 अंक आपको लिखना है, 41 आप लिखेंगे, और जो 4 है 58 में जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। इस प्रकार से आपको वर्ग निकालना है। अब देखिए 3 अलग अलग यहाँ पर संख्या है, इनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। अब इनका आधार हम 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 48, 43 और 41 है, आधार 100 मानेंगे तो बहुत ही अंतर पड़ जाएगा। तो इसका हम बेस मानेंगे 50, और बेस 50 मानकर ही हल करेंगे। अब बताइए 48 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, क्योंकि 50 के आसपास वाली संख्या का बेस 50 ही मानेंगे। तो आप कहेंगे कि 50 से 2 कम है, तो 50 से 2 कम है, तो जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने बताया कि 2 अंकों में आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 04। ठीक है, अब जो 2 कम हो रहा है, यहाँ पर 50 से 2 कम हो रहा है, तो अब 48 में से 2 आपको नहीं घटाना है, सीधे सब 50 का आधा क्या होता है 25, तो 25 में से आपको 2 घटाना है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों को बताने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये 2 अंकों में है, तो आप यहाँ पर 49 लिखेंगे। ठीक, अब 49 लिख लिए, जो 7 का वर्ग है। अब ये 7 इसमें से कम नहीं करना है, हमने बताया कि जब 50 बेस मानेंगे तो हमेशा 25 में से आपको कम कर देना है। तो 25 में से क्या कम करेंगे, तो 7 कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 41 का आपका स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप 81 लिखेंगे। अब यहाँ 50 से 9 कम था, तो 9 आपको घटाना है, किसमें से 25 में से घटाना है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। अब 54 का स्क्वायर करना है। ये बताइए 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 का करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर 4 ज्यादा है, तो आपको 54 में 4 नहीं जोड़ना है। हमने बताया कि जब भी बेस 50 रहेगा तो सब 25 का रोल है। तो फिर समझिए 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 का किया आपने स्क्वायर 16, जो 4 ज्यादा है 25 में 4 आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इनको देखिए 57 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 का करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 ज्यादा है 50 से, तो 25 में 7 आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 32 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 62 का स्क्वायर करना है, 62 का करना है स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो 12 करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। आपको यहाँ पर पहले 3 अंक लिख लेना है, और 50 से 12 ज्यादा है यहाँ पर, तो 12 आपको जोड़ना है किसमें 25 में, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और हमने बताया कि यहाँ पर 3 अंक लिखे हैं, तो लास्ट का 2 अंक आप लिखेंगे 44, और जो 1 बचा है 37 में जुटेगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आप निकालेंगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 अंकों का छोटी छोटी संख्या भी आ जाए, तो आप उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। 17 का वर्ग आपको निकालना है। जैसे कम से कम 1 से 25 तक का संख्याओं का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो तरीका भी आप सीखिए, इन तरीकों से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो इकाई का अंक 7 दिया है, 7 का करेंगे स्क्वायर, कितना होगा 49, तो 49 का आप 9 लिखेंगे, 49 का 49 आपको नहीं लिखना है, जो 4 बचा कैरी बचा यानी हासिल बचा। अब बताइए, अब 1 में 7 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 1 7 7, 7 दूनी 14, और 14 एक हासिल इसमें 4 था, 14 4 18 के 8 हो गया, 18 में 8 लिखे हैं, कैरी 1 बचेगा। अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और हासिल 1 था, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 289। 24 का स्क्वायर करना है, तो जो 4 है करेंगे 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हासिल 1 बचा। अब 2 में 4 से 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर समझिए 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसमें हासिल 1 था 16 1,
17 के 7 हो गया, हासिल 1 बचा। फिर 2 का करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और एक हासिल था वो लिखेंगे 5। अब बताइए 22 का करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, हासिल कोई नहीं है, कैरी कुछ भी नहीं बचा। 2 दूनी के 4 दूनी में 8 लिखेंगे और यहाँ जो 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी 81 में आप 1 लिखेंगे, हासिल 8 बचा। 1 9 9, 9 दूनी 18 और 18 8 कितना होगा 26, 26 के 6 हो गया, हासिल 2। 1 का वर्ग 1 हुआ और हासिल 2 था, कितना हुआ 3 हुआ। इस प्रकार से प्रश्नों को आप करेंगे। अब 86 का स्क्वायर आप निकालिए, कितना होता है, इसका आंसर कितना आता है और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों के यहाँ फैलाने का प्रयास करें। फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।